वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स को और भी अच्छे से। यूं तो थोड़ा बहुत सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स के सवालों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स एक प्रकार की प्रसारण पत्रकारिता यानी कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, जो हाल ही में चल रही समाचारों का विश्लेषण और चर्चा करती है। इसमें वे समाचार शामिल हो सकते हैं जो अभी हो रहे हैं। यह आपको हाल की घटनाओं के बारे में बताता है। यह सामान्य समाचार कार्यक्रमों से अलग है, जो समाचारों को जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करते हैं। उनके पास आमतौर पर करंट अफेयर्स कार्यक्रमों जितना विश्लेषण नहीं होता है। यह पत्रिका शो प्रारूप से भी अलग है, जहां घटनाओं पर तुरंत चर्चा की जाती है। करंट अफेयर शो कम लोकप्रिय हो रहे हैं। इन शो के दर्शकों की उम्र आमतौर पर 50 से अधिक होती है। करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसके फाउंडर और एडिटर इन चीफ नैथन जे रॉबिन्सन हैं, इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने 2015 में की थी। इसके न्यूज़लेटर एडिटर निक स्लेटर हैं, एसोसिएट एडिटर वेनेसा ए बी हैं, लीगल एडिटर ओरेन निम्नी हैं। इसके अब तक कुल 6417 प्रसार यानी कि सर्कुलेशन है। करंट अफेयर्स क्यों महत्वपूर्ण है? आजकल के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। छात्रों के लिए करंट अफेयर्स का महत्व 2 गुना है। यह उन्हें एक परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद कर सकता है। घटनाओं के बारे में उनकी समझ में सुधार करना, विचारों में क्लैरिटी लाना, जो किसी भी साक्षात्कार, समूह चर्चा, वार्ड आदि में एक अनिवार्य आवश्यकता है। जीके करंट अफेयर्स सेक्शन किन परीक्षाओं में होता है? जीके करंट अफेयर्स सेक्शन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सिविल सर्विस एग्जाम, एसएससी, बैंक या रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सीएलएटी, एआईएलएटी, एसएलएटी, एमएचसीईटी, लॉ एक्सेट्रा, बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, डीयूजेएटी, एसईटी, सीयूईटी, एग्जिट्स एक्सेट्रा, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, आईआईएफटी, टीआईएसएस, एक्सएटी, आईआरएमए, एमआईसीए, सीएमएटी एक्सेट्रा। और इसके अलावा होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में जीके करंट अफेयर्स को कितना वेटेज दिया जाता है? जीके करंट अफेयर्स सेक्शन का वेटेज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग होता है। आदि में जीके करंट अफेयर्स पेपर पर लगभग 25% हिस्सा बनाते हैं। एमबीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईएफटी का जीके करंट अफेयर्स का 10% भार है, जबकि टीआईएसएस-एनईटी के लिए यह भार 40% तक बढ़ जाता है। आमतौर पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 20 से 25% जीके करंट अफेयर से युक्त होता है। सिविल सेवा जैसी परीक्षाएं लगभग विशेष रूप से जीके करंट अफेयर्स पर आधारित होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके करंट अफेयर्स की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले पूछे गए जीके करंट अफेयर्स के प्रश्नों के संकेत प्राप्त करने के लिए परीक्षा के पिछले वर्ष को पेपर की जांच करें। उन श्रेणियों की सूची तैयार करें जिनसे उस परीक्षा में सबसे अधिक बार प्रश्न आए हैं। इस सूची के आधार पर अध्ययन स्रोतों का चयन करें। कुछ मानक अध्ययन स्रोत समाचार पत्र, समाचार पत्रिकाएं और जीके पुस्तकें हैं। अखबार पढ़ने की आदत बनाएं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि अनुशंसित समाचार पत्र हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित समाचारों के बेहतर कवरेज के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड्स आदि अच्छे विकल्प हैं। शोध के लिए मासिक समाचार पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है। आप अपनी रिसर्च के लिए मंथली न्यूज़पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि विषयों को अच्छी गुणवत्ता वाली जीके बुक से तैयार किया जाना चाहिए। ये जीके किताबें और मासिक समाचार पत्रिकाएं कई प्रकाशन गृहों द्वारा जारी की जाती हैं और हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों संस्करणों में उपलब्ध हैं। तो कितने महीने लगते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में? एज अ थंब रूल, परीक्षा की तारीख से ठीक पहले पिछले वर्ष यानी 12 महीने के करंट अफेयर्स प्रासंगिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि परीक्षा जून 2021 में निर्धारित है तो करंट अफेयर्स की प्रासंगिक अवधि जून 2020 से मई 2021 तक होगी। कुछ एग्जाम्स में रिलेवेंट करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल होती है। इन केसेस में हमें इस ड्यूरेशन को फॉलो करना चाहिए। जीके या करंट अफेयर्स को याद करने के 2 साइंटिफिक मेथड्स हैं, रिवीजन और टेस्टिंग।
एक रिवीजन शेड्यूल बनाएं और समय समय पर जीके करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का अभ्यास करें। ऐसी और भी विज्ञान आधारित रणनीतियों को सीखने के लिए पीटर ब्राउन की पुस्तक मेक इट स्टिक को पढ़ें। जीके कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से जीके को 2 भागों में बांटा गया है, स्टैटिस्टिक जीके, गतिशील जीके। स्टैटिस्टिक जीके इतिहास, भूगोल, भारत के संविधान, सामान्य विज्ञान आदि जैसे विषयों को संदर्भित करता है। डायनामिक जीके समाचार, घटनाओं या करंट अफेयर्स को संदर्भित करता है। आप अपने जीके में सुधार कैसे ला सकते हैं? रीड, रिवाइज और इम्प्रूव को इम्प्लीमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।